नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नवजीत कौर। आज हम इस कार्यक्रम में बात करेंगे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बाद नवंबर-दिसंबर में नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले इससे जुड़े नियमों में बड़े बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। दरअसल राजधानी में बीजेपी विधायक दल की बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और प्रदेश के ज्यादातर भाजपा विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकाय चुनाव कराने पर सहमति जताई है। विधायकों की सहमति के बाद अब सरकार लोगों से सुझाव लेने के लिए एक कमेटी बना सकती है, जिसमें सुझाव आने के बाद सरकार इस नियम को बदलने पर विचार विमर्श कर सकती है। क्या है पूरा मामला, जानते हैं इस कार्यक्रम में, फिर करेंगे चर्चा भी GFX के माध्यम से। 2024 के नगरीय निकाय के चुनाव की तैयारी तेज। चुनाव से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव के संकेत। भाजपा विधायक दल की बैठक में हुई चर्चा। सरकार लोगों से लेगी सुझाव। आनंद शुक्ला का बयान सामने आया। किसी भी प्रणाली से चुनाव कराई कांग्रेस तैयार। प्रदेश में भाजपा के खिलाफ वातावरण बना। चुनाव में नतीजे कांग्रेस के पक्ष में आएंगे। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली से हो सकते हैं चुनाव। महापौर और अध्यक्ष का चुनाव। भाजपा विधायक दल की बैठक में बनी सहमति। भूपेश सरकार में मिले थे पार्षदों को अधिकार। महापौर चुनने का मिला था अधिकार। पिछली बार नगरीय निकाय के चुनाव के पहले पूर्ववर्ती कांग्रेस की भूपेश सरकार ने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव के नियमों में बड़ा बदलाव किया था। इससे अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार जनता से छीनकर चुने हुए पार्षदों को दे दिया गया था, जबकि इसके पहले तक निकायों में अध्यक्ष और महापौर का चुनाव स्वतंत्र रूप से होता था। तब विपक्ष पार्टी भाजपा ने इस फैसले का पुरजोर तरीके से विरोध किया था। क्या कुछ कहना है उप मुख्यमंत्री अरुण साव का इस पूरे मामले को लेकर, आइए आपको सुनवाते हैं। सरकार के लेवल पर नगरीय निकाय के चुनाव की प्रारंभिक तैयारियां और चर्चा प्रारंभ हुई है। लोगों से राय ले रहे हैं और राय शुमारी कर रहे हैं और सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी कि सीधा चुनाव कराएंगे या पिछली बार जैसे हुआ था वैसा। तो सब लोगों से बातचीत करके सरकार इस पर बहुत जल्दी निर्णय करेगी। नगरीय निकाय चुनाव की प्रारंभिक तैयारी हमने प्रारंभ कर दी है। वार्डों का परिसीमन का निर्देश जिला कलेक्टरों को दिया है और परिसीमन की कार्यवाही प्रारंभ हो गई है। अन्य जो चुनाव की तैयारियां हैं उसकी दृष्टि से भी सरकार ने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। इस मामले में कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सरकार किसी भी प्रणाली से चुनाव कराए, कांग्रेस तैयार है। पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ वातावरण बना हुआ है। किसी भी प्रणाली से चुनाव हो, कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। क्या कुछ कहा है सुशील आनंद शुक्ला ने, आइए आपको सुनवाते हैं, फिर करेंगे चर्चा। कांग्रेस पार्टी नगरीय निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में बना हुआ है, हमें पूरा भरोसा है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। तो प्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें, हम हर ढंग से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार यदि परंपरा को बदलने जा रही है, पिछली सरकार ने ही अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चालू करवाया था, या सरकार सीधे चुनाव कराने जा रही है, इसका मतलब यह है कि सरकार के अंदर डर समाया हुआ है। उसे नहीं लगता है कि पूरे पार्षद उसकी बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। धांधली करके अपने अध्यक्ष, अपने महापौर बनाने की उद्देश्य किया जा रहा है, लेकिन हम पूरी तरीके से तैयार हैं और परिणाम हमारे पक्ष में आएगा।
चलिए, प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष, इसी मुद्दे पर अधिक चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका उनसे परिचय करा देते हैं, फिर करेंगे चर्चा भी। गोपाल सामंतो जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, श्रुति शुक्ला प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर संजय शेखर वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस मुद्दे की शुरुआत जो है गोपाल सामंतो जी आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। सरकार किसी भी प्रणाली से चुनाव कराए, कांग्रेस तैयार है। पूरे प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ वातावरण बना हुआ है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। क्या कुछ कहेंगे आप इसे लेकर? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद जी। आपका जो हेडलाइन है वही बताता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ट्रांसपेरेंट है, कितनी पारदर्शी सरकार चला रही है। आपने लिख दिया इसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से प्रत्यक्ष चुनाव के साथ में रही है, प्रत्यक्ष चुनाव का सपोर्ट करते आई है। जनमानस से सीधा चुनाव होता है, जनमानस का सीधा मत महापौर या अध्यक्ष को मिलना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी की हमेशा सरकार की सोच रही है। कांग्रेस की सरकार ने जो भी डिसीजन लिए उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखने की जरूरत है और उसी लिए दोबारा इस नियमावली का काम हो रहा है। कांग्रेस ने डंडे के बल पे, डंडे के जोर पर, प्रशासनिक डंडे के जोर पर सारे नगर निगम में कब्जा किया था, सारे पार्षदों की खरीद फरोख्त की थी। ये सबको पता है। आदरणीय संजय शेखर जी भी जुड़े हुए हैं, वो जानते हैं 2019 में कैसे कार्रवाई हुई थी, लोगों को कैसे केस झूठे आरोपों में फंसाया गया था, झूठे केसेस में फंसाया गया था। और मैं खुद उसका भुक्तभोगी हूं। मतलब दूसरे के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर भी केस बनाए थे इन्होंने झूठे आरोपों पर। तो मैं खुद इनको झेल चुका हूं। इस कांग्रेस के जो प्रशासनिक डंडा चला के चुनाव कराए जाते थे नगर निगम में, उसको मैं झेल चुका हूं। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस इमरजेंसी का एक जो छोटा मॉडल था भूपेश बघेल का, उसको झेल चुका है। और कांग्रेस की तैयारी, आज कांग्रेस को किस तरह से खारिज किया छत्तीसगढ़ की जनता ने, ये देखिए आप। 10 के 10 लोकसभा सीट ये हार गए, 75 से 35 पर आ गए हैं। और इनकी तैयारी कैसी होगी? इनकी तैयारी जैसी भी हो, जनता ने बहुत शानदार तैयारी करके रखी है। भूपेश बघेल के काले कार्यकाल पर तमाचा कैसे मारना है, उनसे कैसे बदला लेना है, ये जनता ने हर स्तर पे तैयारी करके रखी है। चाहे वो विधानसभा चुनाव में लिया हो बदला जनता ने, चाहे लोकसभा चुनाव में जनता ने बदला लिया हो, अब नगरीय निकाय में भी बदला लेगी जनता, और पंचायत चुनाव में भी जनता बदला लेगी। जनता पूरी तरह से तैयार है इनसे बदला लेने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जनता का पूरा भरोसा है, जनमानस का पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कार्य कर रही है जनमानस की भलाई को ध्यान में रखते हुए कर रही है। चलिए, बिल्कुल आप बने रहिए। श्रुति शुक्ला जी आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने सुना कि आरोप लगता हुआ नजर आ रहा है, जनता जो है पूरा बदला लेगी। वहीं अगर बात कर ली जाए तो बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रदेश के ज्यादातर भाजपा विधायकों ने प्रत्यक्ष प्रणाली से नगरीय निकाय चुनाव कराने पर सहमति जताई है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी डरी हुई है। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार जी। और नवजीत जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने को लेकर अगर ये इतनी ही श्योर है तो इन्हें किसी से ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो खुद ही सत्ता और सरकार है, खुद ही ये प्रदेश के प्रमुख है, मुखिया है, ये डिसीजन ले सकते हैं। माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार के समय अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हुआ। अगर छत्तीसगढ़ की जनता को इससे परेशानी होती तो छत्तीसगढ़ की जनता इतनी जागरूक है कि वो जरूर इस चीज पे आवाज उठाती। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नहीं, सरकार भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव हो तो ठीक है, इसमें कोई परेशानी वाली तो बात ही नहीं है। आप बोलते कि हम विधायक से ओपिनियन ले रहे हैं, फिर आपकी विधायक एग्री है तो भारतीय जनता पार्टी कहती है हम जनता से ओपिनियन ले रहे हैं। भाई जनता तो अपने जो मत का है, मताधिकार का प्रयोग वो करेगा। जनता को इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि चुनाव प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से धांधली करके भारतीय जनता पार्टी अनेक प्रकार के हथकंडे अपनाकर जो चुनाव मैदान में उतरती है तो उन्हें जरूर ये अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष चुनाव से प्रभाव पड़ सकता है। अब ये तो समय ही नहीं इनके अभिमान का जवाब देगी। निश्चित ही आज छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस की परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार से केंद्र में
आज एनडीए की क्या हालत है और इंडिया गठबंधन की क्या हालत है, जिन्हें ये अपने अहंकार के तहत हमेशा नीचा दिखाने का काम करते थे, तो जनता ने इन्हें जवाब दे दिया है। और गोपाल जी, मैं आपको कहना चाहूंगी कि ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखिए कि जनता कैसे आपके अभिमान का जवाब आपको देती है। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को इसका डर सताने लगा है, तो इस प्रकार की बातें जो है सुगबुगाहट है वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में होने लगी, क्योंकि सामने बहुत बड़ा प्रदेश का पंचायत चुनाव है, नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत का चुनाव है, इसके बाद त्रि पंचायती चुनाव भी है। बिल्कुल, लेकिन अगर छत्तीसगढ़ की ओर नजर डालें तो छत्तीसगढ़ की जनता ने भी तो है जो कांग्रेस को जवाब दिया है, उसे लेकर क्या कुछ कहेंगे जल्दी से? जी नवजीत जी, मैंने आपसे कहा कि निश्चित ही छत्तीसगढ़ में जो है कांग्रेस के लिए परिस्थिति अच्छी नहीं हुई, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि यही जनता के आशीर्वाद से आज कांग्रेस पार्टी के पास 35 विधायक हैं। ठीक है, हो सकता है कि हमारी रणनीति में कहीं हम चूक गए होंगे, और निश्चित ही एक बेहतरीन प्रयास के साथ हम फिर से जनता के बीच में आएंगे। और सामने अभी नगरीय निकाय चुनाव है, पिछले समय भी कांग्रेस का जो है बहुत अच्छा परचम नगरीय निकाय चुनाव में लहराया था, और इस बार भी मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि यही जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी को पूर्ण बहुमत जो है नगरीय निकाय चुनाव में मिलेगा। हमारी पूर्ण तैयारी है। चलिए, बिल्कुल, हमारे साथ डॉक्टर संजय शेखर जी भी मौजूद है। संजय जी, आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर सियासतबाजी तेज हो रही है और वहीं बयानबाजी का दौर भी चल रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर प्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया कितनी सही है और जो है कांग्रेस अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया पर ज्यादा जोर क्यों दे रही है? देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष तरीके से ही चुनाव प्रणाली थी। डॉक्टर रमन सिंह के समय डायरेक्ट मेयर चुने जाते थे, डायरेक्ट नगर पंचायत के अध्यक्ष चुने जाते थे, डायरेक्ट नगर पालिका के अध्यक्ष चुने जाते थे। जब नगरीय निकाय के लिए लोग मतदान करने जाते थे तो उनको 2 ऑप्शन मिलता था। एक ऑप्शन अपना पार्षद चुनने का और दूसरा ऑप्शन उनको अपना नगर पालिका का अध्यक्ष या नगर निगम का जो मेयर होता है वो या फिर नगर पंचायत के अध्यक्ष चुनने का ऑप्शन मिलता था। 2 ऑप्शन उनके पास। लेकिन पिछली सरकार, भूपेश सरकार ने उसको बदल दिया और बदल करके प्रक्रिया अप्रत्यक्ष प्रणाली लागू कर दी। अप्रत्यक्ष प्रणाली में ये था कि जो नगर पालिका, नगर निगम या नगर पंचायत के जितने पार्षद चुने जाएंगे वो पार्षद फिर बैठ करके अपने में से एक अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, अपने में से एक मेयर का चुनाव करेंगे। ये प्रक्रिया हो गई थी। इसमें दरअसल जनता का अधिकार, जो आम लोगों का अधिकार है, वो आम लोगों का अधिकार खत्म हो गया था। आम लोग अपने मन से, अपने समझ से जो सीधे किसी एक व्यक्ति को, एक योग्य प्रतिनिधि को अपने मेयर के लिए या अपने अध्यक्ष के लिए चुन सकते थे, वो अधिकार पिछली सरकार ने खत्म कर दिया। और एक तरीके से वो अधिकार अप्रत्यक्ष तौर पे अपने पास रख लिया था। क्योंकि सामान्य तौर पर देखिए, होता ये है, कहने के लिए पार्षद चुनते हैं अपने अध्यक्ष को या अपने मेयर को, लेकिन होता ये है कि ये पूरी शक्ति केंद्रित हो जाती है राज्य के मुख्यमंत्री के जेब में, राज्य के मुख्यमंत्री के विवेक में। राज्य का मुख्यमंत्री जिसको चाहेगा कि मेयर बनना है उसका नाम जाएगा और वहां पर सारे पार्षदों को उस पर हामी भरनी पड़ेगी। मुख्यमंत्री सीएम हाउस से जो नाम जाएगा उस पर नगर पंचायत में, नगर पालिका में सारे पार्षदों को हामी भरनी पड़ेगी। दूसरी बात इसमें क्या होती थी कि अगर मान लीजिए दोनों करीब करीब आसपास है, जैसे मान लीजिए कि जैसे रायपुर नगर निगम की स्थिति हुई थी। रायपुर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की स्थिति करीब करीब बराबर थी। अब भारतीय जनता पार्टी चाहती, अगर पक्ष में होती, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होती तो भारतीय जनता पार्टी का यहाँ मेयर होता, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी और कांग्रेस पार्टी ने जो बीजेपी से अलग हुए जो पार्षद जीते हुए थे उन सब पर जो है दबाव बना करके और उसके बाद उन सबको अपने पक्ष में करके और रायपुर का अपना मेयर बना लिया। तो ये जो अधिकार मिल जाता है, ये अधिकार सत्ता को मिल जाता है, ये अधिकार मुख्यमंत्री को मिल जाता है, ये अधिकार जो है मुख्यमंत्री निवास को मिल जाता है।
तो सीधे सीधे मुख्यमंत्री अपने जेब में ताकत रखने के लिए इस एक प्रत्यक्ष प्रणाली को खत्म कर दिया था। अब मौजूदा सरकार जो है अपनी पुरानी प्रणाली फिर से लागू करना चाहती है, जिसमें जनता को पूरा हक मिलेगा। जनता सीधे सीधे अपना मेयर चुनेगी, सीधे सीधे अपना अध्यक्ष चुनेगी। इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए किसी को? अगर जनता को ये सीधा अधिकार मिलता है कि वो अपना मेयर चुने अपने मत से, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? इसमें क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत का तो कोई सवाल ही नहीं है। आपने एक जो हमारे पास एक मतदाता के रूप में मेरे पास जो अधिकार था, वो अधिकार आपने मुझसे छीन करके अपने जेब में डाल लिया। तो ये तो उचित नहीं है ना। ये अभी जो लगातार जो है अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो रहा है और आप उसको वापस कर लिए। पिछली सरकार की दरअसल जो तमाम गलतियां थी इसी तरह की थी। इसमें ये कर लिया। कोल परिवहन का ये था कि पूरा इलेक्ट्रॉनिक था, पूरा जो है ऑनलाइन प्रणाली था, उसको खत्म करके आपने जो है ऑफलाइन कर दिया और बाद में उसमें तमाम लोग जेल में हैं। तो इस तरह की पिछली सरकार ने बहुत सारी करामातें की थी, लेकिन मौजूदा सरकार इसको ठीक करने जा रही है। चलिए, बिल्कुल गोपाल सामंतो जी के पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से भूपेश सरकार ने नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम के चुनाव के नियमों में बड़ा बदलाव किया था, तब भी बीजेपी ने जो इस फैसले पर पुरजोर तरीके से विरोध किया था। तो इस बारे क्या लगता है आपको कि आप अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया हटाकर प्रत्यक्ष चुनाव कराना चाहते हैं? क्योंकि जिस तरीके से आपने अभी सुना कि श्रुति जी ने भी सवाल खड़े किए, क्योंकि आप ही की सरकार है, आप चाहे तो जो है ये लागू कर सकते हैं, लेकिन जनता से सुझाव मांगे। तो जनता से सुझाव मांगने के ऊपर भी जो है कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है आप पर, सामंतो जी। पहले तो मैं संजय शेखर जी का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा कि इतने निष्पक्ष तरीके से उन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस की। जी ने जिस प्रकार आदर पूर्वक समझ में आता है कि कैसे सम्मान अर्जित की जाती है। संजय शेखर जी ने कितने अच्छे से बोला कि रमन सिंह जी की सरकार थी और उसके बाद ही उन्होंने तुरंत बोला भूपेश की सरकार। तो सम्मान राजनीति में अर्जित की जाती है और सम्मान तब अर्जित की जाती है जब लोगों के बीच में आप लोगों से चर्चा करते हैं, कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हैं, जनमानस के बीच में उनका अधिकार उन तक के पहुंचाते हैं। इन्होंने तो अधिकार छीनने का काम किया था। और श्रुति जी, मैं आपको ये पूछना चाहता हूं कि अगर जनता से पूछ रही हो, उस जनता में तो आप भी शामिल हो, आप भी तो अपने सुझाव दे सकते हो। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी तो उसमें शामिल है जनता के बीच में। तो अगर आप लोगों को जनतांत्रिक रूप से अपने सुझाव देने हैं, और तो सुझाव देने में परेशानी क्या है? आप हर बात को लेकर विपक्ष में विरोधाभास में खड़े हो जाते हो, पर आप ये भी तो सोचिए कि आप भी तो उन सुझावों में भागीदार बन सकते हो। अगर आपको तकलीफ है इस प्रथा से, तो आप उन सुझाव के माध्यम से दीजिए ना, जनतांत्रिक माध्यम से दीजिए ना। आप लोगों के बीच में पहुंचिए और बताइए कि प्रत्यक्ष चुनाव गलत है और अप्रत्यक्ष चुनाव सही है। तब लोग आपको बताएंगे कि कैसे अप्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से रायपुर का महापौर बनता है। और रायपुर का महापौर बनने के 3 दिन बाद रायपुर के महापौर के भतीजे का वीडियो वायरल होता है, जिसमें वो बोलते हैं कि मेरे चच्चा की सरकार है। आज बताइए, उसी रायपुर के महापौर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव की बात तो बहुत बाद में। आप लोगों ने तो छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा है। उनके जेब से आपने उनके अधिकार को छीन लिया है और छीन के कतिपय परिवार को दे दिया था। आप बताइए, कोई छत्तीसगढ़ में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, एक बार प्रमोद दुबे जी आपके यहाँ से महापौर थे, एक बार डॉक्टर किरणमयी नायक महापौर थी। वो तो प्रत्यक्ष चुनाव के बल पे ही महापौर बने थे ना, अप्रत्यक्ष चुनाव तो थे नहीं। तो आप सवाल उठाने से पहले सोचिए तो कि अच्छी चीजों पर भी सवाल उठाएंगे तो जनता दोबारा आपको सबक सिखाएगी। तो आप पहले जनता के मनोभाव को समझिए, उनके मनोस्थिति को समझिए और उनके हिसाब से कार्य करिए। विपक्ष में भी अगर आपको कार्य करने का मौका मिला है तो जनता के लिए कार्य करिए, ना केवल पार्टी के लिए कार्य करिए। आपके इस सवाल का जो है श्रुति जी से जवाब ले लेते हैं। श्रुति जी, जो है छत्तीसगढ़ की जनता को ठगने का आरोप लग रहा है, और इसी के साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर आप प्रत्यक्ष चुनाव पर कांग्रेस जोर क्यों दे रही है? आपको क्या आपत्ति है प्रत्यक्ष चुनाव से? जी,
अजीत जी, सबसे पहले तो मैं आप हमारे भाई जो जुड़े हैं गोपाल जी, उनसे क्लियर कर देना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी जो है प्रत्यक्ष चुनाव कराने से बिल्कुल भी विरोध नहीं कर रही है। ये तो आज विवेक का जो मुद्दा ही है कि भाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये प्रत्यक्ष चुनाव कराने का सोच रहे हैं, और ये तो लगभग न्यूज़पेपरों पर भी चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कि राज्य प्रत्यक्ष चुनाव होगा। तो अब इसमें सवाल जवाब की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, और कांग्रेस पार्टी का कहीं से भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है गोपाल जी कि कांग्रेस पार्टी प्रत्यक्ष चुनाव के विरोध में है या हमें कोई परेशानी है। ये तो बस एक सब्जेक्ट है, एक बहस का एक मुद्दा है जिस पर आप और हम चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। सुशील जी की बाइट अभी चल रही थी, सुशील जी की बाइट वो कह रहे थे कि बीजेपी बिल्कुल हम चाहेंगे पीसीआर टीम से जो है एक बार उस बाइट को आप प्ले करा दीजिए। जी ठीक है संजय जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सुशील आनंद शुक्ला जी ने ये कहा कि हमारी श्रुति जी सबसे पहले आपको बाइट सुनवा देते, फिर आपके सवाल का जवाब भी लेंगे। निकाय चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। जिस प्रकार का वातावरण भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राज्य में बना हुआ है, हमें पूरा भरोसा है कि नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आएंगे। प्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें या फिर अप्रत्यक्ष प्रणाली से करा लें, हम हर ढंग से इस चुनाव को लड़ने के लिए तैयार हैं। सरकार यदि परंपरा को बदलने जा रही है, पिछली सरकार ने ही अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव चालू करवाया था, या सरकार सीधे चुनाव कराने जा रही है, इसका मतलब यह है कि सरकार के अंदर डर समाया हुआ है। उसे नहीं लगता है कि पूरे पार्षद उसकी बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। धांधली करके अपने अध्यक्ष, अपने महापौर बनाने की उद्देश्य किया जा रहा है। बिल्कुल, लेकिन श्रुति जी जिस तरीके से आपने सुना कि कहा गया है कि परंपरा को बदलने का मतलब तो साफ तौर पर यही है कि आप प्रत्यक्ष तरीके से चुनाव कराना चाहती है कांग्रेस। वो सब ठीक है, पहली बात तो मुझे दोबारा से सुशील आनंद शुक्ला जी का स्टेटमेंट सुनने की आवश्यकता नहीं थी, आप लोगों ने सुनाया, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये आप सभी ने सुना है और मैंने भी सुना है कि निश्चित ही सुशील आनंद शुक्ला जी ने जो अपना वक्तव्य पेश किया है, लेकिन वो कहीं से भी मुझे इस प्रत्यक्ष चुनाव कराने की विरोध में तो नहीं दिख रहा। उन्होंने ये कहा है कि ठीक है आप प्रथा को बदल रहे हैं, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आप प्रथा मत बदलिए या हम नहीं बदलने देंगे, हम इसका विरोध करेंगे, हमें इससे कोई परेशानी है, इस तरीके का शब्द को मेरे ख्याल से आप सभी ने सुना है कि उन्होंने नहीं कहा है। देखिए चुनाव एक प्रक्रिया है, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या वो अप्रत्यक्ष हो, ये तो जनता का जो है जनार्दन का आशीर्वाद होता है। ये एक पार्टी के एक प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि के काम के बेस पे उसे वो आशीर्वाद वोट के रूप में प्राप्त होता है। तो बस सुशील आनंद शुक्ला जी ने इतना ही कहा है, मैं भी वही बात दोहराऊंगी कि अभी भारतीय जनता पार्टी की 6 महीने की सरकार में उनकी कार्य प्रणाली को देख लीजिए। महतारी बंधन योजना की राशि हो, उसमें इन्होंने घपला किया। 500 रुपए में सिलेंडर देने की जो बात की वो आज तक इनका कमिटमेंट पूरा नहीं हो पाया है। जो इन्होंने आवास की बात की उस पर कार्य होते हुए दिखाई नहीं दे रहा। और सबसे बड़ी समस्या कि रात और दिन बिजली गुल होने की समस्या है, जो आज तक 5 साल तो 5 साल मैं कहूंगी पिछले 15 साल में भी नहीं थी, जो अभी जो है विष्णुदेव साय की सरकार में शायद विकास तो होता नहीं दिख रहा, लेकिन शायद बिजली गुल होते जरूर दिख रही है। और ये बिल्कुल मैं ऑथेंटिक बात जो है ताल ठोक के कह सकती हूँ कि किस प्रकार से जनता भरी गर्मी में बिजली बिल की समस्या से भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय परेशान है। अब इसका जो है बोलना चाहूंगी मैं खामियाजा है कि जनता भुगत रही है, इससे नेताओं को या फिर सरकार में रहने वाले जो सरकार की मुखिया उन्हें तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो इसीलिए हम कहना चाह रहे हैं ये आपका फैसला है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव आप सरकार में है, आप जो फैसला लेंगे हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम सिर्फ अपने काम पर भरोसा करते हैं। ठीक है कहीं हम चूक गए, लेकिन हमें जनता का कहीं ना कहीं आशीर्वाद मिला है और निश्चित ही आने वाले समय में फिर से वो आशीर्वाद में प्राप्त होगा। हमें किसी बात का डर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को इस चीज का डर जरूर है कि 6 महीने की सरकार में जो है मोदी की गारंटी पूरी होती नहीं दिख रही और ये अपने काम का आकलन जो है स्वयं कर चुके हैं। मैंने बताया ना कि शायद विकास। चलिए बिल्कुल श्रुति जी, जिस तरीके से आप बोल रही हैं कि इससे बीजेपी को जो है आपत्ति हो सकती है, अगर बीजेपी को आपत्ति होती तो प्रत्यक्ष चुनाव की बात ही नहीं करती जो है। अब हम संजय शेखर जी के पास आएंगे। संजय जी, कांग्रेस सरकार में अध्यक्ष और महापौर के चुनाव का अधिकार जनता से छीनकर चुने हुए पार्षदों को दे दिया गया था, तो अब क्या माना जा रहा है? बीजेपी जो है जनता से सुझाव मांग रही है, तो ये कितना कारगर साबित होगा या फिर ये सिर्फ एक औपचारिकता है? देखिए ये तय है, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराने जा रही है। एक प्रक्रिया का हिस्सा होता है। प्रक्रिया का हिस्सा ये है कि हम खुद नहीं कर रहे हैं,
मौजूदा बीजेपी सरकार का स्लोगन है सुशासन की सरकार, और सुशासन की सरकार में लोगों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए एक लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं, एक प्रक्रिया का हिस्सा है। हालांकि मैं फिर से दोहराऊंगा कि इससे फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला है। सरकार तय कर चुकी है कि प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव होंगे, और ये करने में कोई बुराई इसलिए नहीं है क्योंकि बीजेपी की सरकार ये करती रही है, ये कोई नया चीज करने जा रही है मौजूदा साय सरकार, ये बात नहीं है। बीजेपी की 15 साल की सरकार में प्रत्यक्ष प्रणाली से ही चुनाव होते थे, पिछली सरकार ने इसको बदल दिया। और मैं फिर सुशीलानंद शुक्ला जी की जो बाइट थी उसमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने कहा था कि मौजूदा सरकार डरी हुई है, उनको इस बात का डर है कि उनके पार्षद ज्यादा जीत करके नहीं आएंगे, इसलिए वो धांधली करने के लिए और अपने अध्यक्ष और मेयर बिठाने के लिए, धांधली से अध्यक्ष और मेयर बनाने के लिए ये प्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव करा रहे हैं। ये उनकी पूरी बाइट है। अब ये बताइए, जिसमें जनता को पूरा अधिकार है चुनने का, उसमें अप्रत्यक्ष क्या होगा? अरे जनता अध्यक्ष अगर चुन लेगी तो चुन लेगी, नहीं होगा तो आपके कांग्रेस के जो प्रत्याशी होंगे उनको अध्यक्ष या मेयर चुन लेगी, किसी दूसरे को अगर चुनना होगा तो चुन लेगी। तो ये सीधे सीधे जनता के हाथ में होगा, जनता के मत पर होगा। अगर साय सरकार ने पिछले 6 महीने 8 महीने, जब तक चुनाव का ऐलान होगा, चुनाव होते होते करीब 9-10 महीने की सरकार हो जाएगी, अगर 10 महीने की सरकार में साय सरकार ने लोगों की जो उम्मीदें हैं उस पर खरा अगर नहीं उतरी होगी, मोदी की गारंटी यदि पूरा नहीं की होगी, सरकार का सुशासन अच्छा नहीं होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जनता है, जनता तो किसी की बंधी हुई नहीं है ना, जनता का अपना विवेक है। और अगर सब कुछ खराब होगा मौजूदा सरकार में तो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस के जो मेयर के कैंडिडेट होंगे वो चुन लिए जाएंगे, जो अध्यक्ष के कैंडिडेट होंगे वो चुन लिए जाएंगे, पार्षद जो होंगे वो चुन लिए जाएंगे, तो सब तो स्पष्ट रूप से चुना जाएगा। इसमें तो ऐसा नहीं है। ये संभावनाएं जो सुशीलानंद शुक्ला जी ने जताया, ये तो अप्रत्यक्ष प्रणाली में होता। अप्रत्यक्ष प्रणाली में अगर बीजेपी के 5 पार्षद कम होते तो जो है बड़े अधिकारियों का डंडा चलता, मंत्रियों का डंडा चलता, मुख्यमंत्री निवास से फोन जाते और कलेक्टर को फोन जाते कि 5 वहां के पार्षद को जो है बीजेपी के पक्ष में करो, 5 के ऊपर 5 केस डाले जाते और वो डर करके जो है इधर आकर के और फिर आपके पक्ष में वोट करते और उस हिसाब से चुनाव हो जाता। लेकिन प्रत्यक्ष प्रणाली में तो ये कोई संभावनाएं ही नहीं है, ये तो सीधे सीधे जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो कांग्रेस को जिता दे, जनता चाहे तो बीजेपी को जिता दे, जनता चाहे तो किसी तीसरी पार्टी को जिता दे, सब कुछ जनता के हाथ में है। तो इसमें पूरी पारदर्शिता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और रह गई जनता से सुझाव मांगने की बात, तो मैं फिर से वही कहूंगा कि मौजूदा सरकार का स्लोगन है सुशासन की सरकार। तो मुझे लगता है कि उसकी प्रक्रिया के तहत एक, हालांकि ये फॉर्मेलिटी है, फिर से मैं कहूंगा, लेकिन जनता को कहीं ना कहीं अपनी बात कहने का एक मंच तो मिल रहा है, तो इसमें बुराई क्या है? हो सकता है कि कोई अच्छे सुझाव भी आ जाए। बिल्कुल तो जनता को अगर एक मंच दे रही है सरकार, तो इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। चलिए, बिल्कुल, आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर सियासत तेज हो रही, जहां एक और बीजेपी प्रत्यक्ष चुनाव कराना चाहती है तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अप्रत्यक्ष चुनाव पर जो है जोर डाल रही है। और इस पूरे मुद्दे को लेकर, इस सियासत को लेकर जो है जनता से भी जो है रुझान मांगे गए हैं। अब देखते हैं कि जनता के क्या कुछ रुझान निकलकर सामने आते और छत्तीसगढ़ में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष प्रक्रिया से चुनाव प्रक्रिया संपन्न होगी। न्यूज आर के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे न्यूज आर के साथ। नमस्कार।